नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया सवाल तेजी से सुर्खियों में है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आगे आए निशांत कुमार उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? कुछ महीने पहले तक जेडीयू के भीतर और बाहर उन्हें पार्टी का संभावित गेम चेंजर माना जा रहा था कि उनकी सक्रियता से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और युवा मतदाताओं के बीच एक नया संदेश जाएगा। लेकिन समय बीतने के साथ उनकी राजनीतिक गतिविधियों की रफ्तार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच उनकी एजुकेशन और योग्यता को लेकर सामने आई जानकारी, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष की राय ने बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए परिवारवाद और राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो, परिषद की तैयारियां चल रही हो और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल हो, नीतीश कुमार की भूमिका, निशांत कुमार की भूमिका, जेडीयू की रणनीति और विपक्ष के हमलों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। आखिर निशांत कुमार को लेकर बढ़ती चर्चाओं के पीछे क्या वजह है? जेडीयू के सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं और विपक्ष को इस मुद्दे में कितना राजनीतिक अवसर मिलता दिखाई दे रहा है? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। कुछ समय पहले निशांत को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के संभावित भविष्य और पार्टी के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा कि क्या निशांत कुमार की राजनीतिक यात्रा उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रही है या उनकी धीमी रफ्तार पार्टी के लिए नई चुनौती बनती जा रही है। आने वाले चुनाव को देखते हुए ये बहस और ज्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि जेडीयू लंबे समय से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की राजनीति का खास हिस्सा रही है, केंद्र में रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में पार्टी को कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में जब निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता बढ़ने की खबरें सामने आई, तब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक नई ऊर्जा देखने को मिली। समर्थकों को लगा कि नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए परिवार से ही एक नया चेहरा सामने आ सकता है। लेकिन शुरुआती चर्चाओं के बाद अब निशांत की राजनीतिक गतिविधियों की रफ्तार उम्मीद से काफी कम दिखाई दे रही है, जिसके चलते कई तरह की अटकलें भी अब शुरू हो गई हैं। इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी भी नए नेता को जनता के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में केवल नाम के सहारे लंबे समय तक राजनीतिक नहीं की जा सकती। जनता नेताओं को उनके काम, भाषण, संगठन क्षमता और जनसंपर्क के आधार पर परखती है। ऐसे में निशांत कुमार को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो अभी राजनीतिक माहौल को समझने की प्रक्रिया में है या फिर पार्टी उन्हें सोच समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। हाल के दिनों में निशांत कुमार की क्वालिफिकेशन को लेकर भी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विधान परिषद चुनाव से जुड़े दस्तावेजों में ये जानकारी सामने आई कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन डिग्री पूरी नहीं कर सके। इस खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं कोशिश की। हालांकि राजनीति में शिक्षा से ज्यादा नेतृत्व क्षमता और जनता के प्यार को महत्व दिया जाता है। फिर भी चुनावी माहौल में ऐसे मुद्दे अक्सर चर्चा में आ ही जाते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस विषय पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी के आने का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन जो लोग लंबे समय तक परिवारवाद की आलोचना करते रहे हैं, उन्हें अब इस सवाल का जवाब देना ही होगा। पूरा विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पर कि निशांत जी को जो है इंजीनियर बनाने का काम करेंगे। एक वो प्रोफेसर बन गए, एक प्रोफेसर बन गए, एक इंजीनियर बन जाएंगे। तेजस्वी यादव का ये बयान इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि बिहार की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा अक्सर चुनावी बहस का हिस्सा रहा है। दरअसल जेडीयू और आरजेडी दोनों ही दल अलग अलग समय पर परिवारवाद के सवाल पर एक दूसरे को घेरते रहे हैं।
आरजेडी पर लंबे समय से परिवार आधारित राजनीति का आरोप लगता रहा है, जबकि जेडीयू खुद को इससे अलग बताती है। लेकिन निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद विपक्ष को जेडीयू पर भी सवाल उठाने का मौका मिल चुका है और यही वजह है कि मुद्दा केवल एक व्यक्ति की राजनीतिक एंट्री तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि व्यापक राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। आपको बता दें कि अभी निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना है। नीतीश कुमार बिहार के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कई दशकों तक राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई है। ऐसे में उनके बेटे होने के मुताबिक निशांत की तुलना स्वाभाविक रूप से उनके पिता से तो जरूर की जाएगी। ये तुलना उनके लिए अक्सर अवसर भी बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती से कम भी नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्टी के भीतर भी निशांत कुमार को लेकर अलग अलग तरीके की राय सामने आती है। कुछ नेताओं का मानना है कि उन्हें धीरे धीरे पार्टी की जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए ताकि वो राजनीतिक अनुभव को हासिल कर सके। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं का ये भी मानना है कि चुनाव से पहले उन्हें ज्यादा सक्रिय भूमिका में भी लाना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे। फिलहाल पार्टी नेतृत्व इस मामले में संतुलित रणनीति अपनाती दिखाई देती है। बिहार के राजनीति में उत्तराधिकारी की चर्चा कोई नई बात नहीं है। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव प्रमुख नेता के रूप में गिने जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान ने नेतृत्व संभाला। इसी तरह दूसरे दलों में भी नई पीढ़ियों को आने का मौका मिला है। ऐसे माहौल में जेडीयू के भविष्य को लेकर भी लगातार बातें हो रही हैं और यही वजह है कि निशांत कुमार की हर गतिविधि राजनीतिक जानकारों की इस पर नजर रहती है। हालांकि जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं का भी कहना है कि पार्टी केवल किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती है। उनके मुताबिक जेडीयू की ताकत उसका संगठन और नीतीश कुमार के जरिए किए गए विकास कार्य हैं। पार्टी का दावा है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हुए काम ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए पार्टी नेतृत्व किसी भी नए चेहरे को जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ाना चाहती, बल्कि समय देना चाहती है। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले पर अपनी नजर को बनाए हुए है। आरजेडी और कई दलों का मानना है कि अगर निशांत कुमार को भविष्य का नेतृत्व सौंपने की तैयारी हो रही है तो उन्हें जनता के बीच ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। विपक्ष ये भी कह रहा है कि केवल राजनीतिक विरासत के आधार पर जनता का समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष और कहीं ना कहीं संपर्क की जरूरत होती है। इसके साथ ही इस पर जानकारों के मुताबिक निशांत कुमार की राजनीतिक यात्रा अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी। बिहार की राजनीति में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां नेताओं ने लंबे समय तक संगठन में काम करने के बाद बड़ी भूमिका हासिल की है। इसलिए ये संभव भी है कि जेडीयू भी निशांत को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी बीच विधान परिषद चुनाव की तैयारियां भी तेज है। सभी दल अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटी है। जेडीयू के सामने एक तरफ अपनी परंपरागत वोट बैंक को बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ युवा मतदाताओं को आकर्षित करने का लक्ष्य भी है। ऐसे में निशांत कुमार जैसे युवा चेहरे की भूमिका को वो लेकर कहीं ना कहीं मजबूत नजर आते हैं। इस पर राजनीतिक ऑब्जर्वर का मानना है कि अगर आने वाले महीनों में निशांत कुमार सार्वजनिक कार्यक्रमों, जनसभाओं और संगठनात्मक बैठकों में ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं तो उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ सकती है। वहीं अगर उनकी सक्रियता सीमित रह जाती है तो विपक्ष सवालों के घेरे में आ जाएगा। इसलिए आने वाला समय उनके राजनीतिक भविष्य के लिए काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। फिलहाल स्थिति यह है कि बिहार की राजनीति में निशांत कुमार एक चर्चित नाम तो जरूर बन चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी लंबा राजनीतिक सफर भी तय करना है। जनता, कार्यकर्ता और राजनीतिक दल सभी उनकी अगली भूमिका पर अपनी नजर को रखे हुए हैं। जेडीयू के लिए भी ये एक खास दौर होगा, क्योंकि पार्टी को आने वाले समय की राजनीति और नेतृत्व दोनों के सवालों का सामना करना है। अब आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि निशांत कुमार केवल चर्चा का मुद्दा थे या वास्तव में जेडीयू की राजनीति में एक बड़ी और निर्णायक भूमिका भी निभाने की दिशा में है। कुल मिलाकर फिलहाल बिहार की राजनीति में उनकी मौजूदगी ने नई बहस को जन्म दे दिया है और यही बहस चुनावी माहौल में लगातार सुर्खियां बटोर सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।